दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर, दादरी से। दोस्तों, इस कोरोना की जो आपातकालीन स्थिति है, इसमें अपनों को खोकर बहुत स्तब्ध हूँ, बहुत दुखी हूँ। और आज मैं बहुत ही ज़रूरी एक वीडियो आपके सामने बनाकर शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी इसे देखें और शायद आप सभी को इसमें कुछ मदद मिले। देखिए, आपको मैं बता दूं, आजकल आप देख रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि मृत्यु भी बहुत हो रही हैं। आजकल हमारे यहाँ होम्योपैथिक क्लिनिक पर भी कोरोना के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको कुछ समझाना है, होम्योपैथी के प्रति जो कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे पास जो पेशेंट अगर शुरू में आ जाते हैं, चाहे वो कोविड पॉजिटिव ही क्यों ना हो, तो वो 12 से 15 दिन में पेशेंट पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि हमें वायरस से लड़ने योग्य बनाना है अपने आप को। आप जानते हैं, वायरस के लिए अभी तक उसको मारने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, इसलिए हम शायद अभी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उससे जीत नहीं पा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ शुरू से आज तक भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इम्यूनिटी को बनाएं, क्योंकि अगर दुश्मन को अगर हम मार नहीं सकते तो कम से कम इतने मजबूत तो रहें कि हम उसकी मार को झेल सकें। एक समय आएगा कि वो अपने आप ही हमें छोड़कर चला जाएगा। तो होम्योपैथी कभी वायरस से नहीं लड़ती है, हमारे शरीर के अंदर उस इम्यूनिटी को पैदा करती है कि जो हमारा शरीर उससे लड़ने योग्य बन सके और उसको बाहर करने में सक्षम बन सके। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि जो लोग हमारे पास शुरू में आ रहे हैं, बिल्कुल जुकाम खांसी हुआ या कोविड पॉजिटिव हुआ, 1-2 दिन हुआ, आपने मेडिसिन शुरू कर दी, समस्या तो रहती हैं, लेकिन पेशेंट उन समस्याओं से थोड़ा सा सहन करते हुए 12 से 15 दिन में बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जा रहा है। उसकी वह स्थिति नहीं बन पा रही है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए या उसको लंग्स इतने ख़राब हो जाएं कि उसको रिकवरी भी ना हो पाए। और जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाकर अपने आप से खुद से इलाज करके या बहुत अलग अलग तरह की मेडिसिन वायरल हो रही हैं, उनको खाकर आते हैं और उसके बाद हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन लेवल हमारा 80 से नीचे जा रहा है, या हमारा जो लंग्स का जो प्रॉब्लम है वो 80% 90% समाप्ति की ओर है। तो उनमें होम्योपैथी फिर कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जैसे ही शुरुआत में कोई लक्षण देखते हैं, चाहे वो वायरल के ही क्यों ना हो, आप सीधे किसी भी होम्योपैथ से, अपने आसपास के होम्योपैथ से जाकर मिलें। स्वयं से आप दवाई ना लें, क्योंकि बहुत मेडिसिन्स हैं जो वायरल हो रही हैं। वो वायरल मेडिसिन्स सिर्फ और सिर्फ कोई भी डॉक्टर या कोई भी रोगी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा है। होम्योपैथी में किसी भी रोग के लिए एक दवाई नहीं बनी है। लक्षणों के आधार पर एक ही रोग की दवाइयाँ 20 से 50 तक हो जाती हैं, जिसमें से हमें कुछ दवाई चुनकर मरीज को दी जाती है, जिससे उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे एक एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर बहुत वायरल हो रहा है। दोस्तों देखिए, वो कोई ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे पास डेली 50 से 60 इवन 100 तक भी फ़ोन आ रहे हैं रोज़ाना कि सर ये मेडिसिन आपके यहाँ मिल जाएगी, सर ये मेडिसिन ऑक्सीजन की पूर्ति कर रही है। देखिए, ऑक्सीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कहीं किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी उसको। इसका काम सिर्फ इतना है, आपके सांस की नली में कहीं म्यूकस जमा हो गया है, जिसको बलगम बोल देते हैं, कहीं बलगम जमा हो गया, लंग्स में कहीं जमा हो गया,
उसको बाहर निकालने का काम करता है। और ये भी शुरुआती स्टेज में ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप अगर लास्ट स्टेज में जाके उसको यूज़ करेंगे कोई उसका लाभ नहीं है। तो और ना ही हमारे पास हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आयुष विभाग है, कोई इस तरह का कोई अप्रूवल लेटर नहीं है कि आपको ये दवाइयाँ दीजिए और ऑक्सीजन को पूरा करेगा। सिर्फ लक्षणों के आधार पर और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको वायरल भी किया जा रहा है। तो इसको आप ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट ना समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिल भी नहीं रही है कहीं भी, कि शुरुआत में जो थोड़ी बहुत मार्केट में थी वो लोगों ने ले लिया, अब वो मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। तो आप कहीं भी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, अपने आप को दिखाएं और बिल्कुल अंदर के डर को निकालें, चाहे कोविड पॉजिटिव ही क्यों ना हो। साथ साथ इसके कुछ तरीके हैं जिनको अपनाएंगे तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जैसे आप खुली हवा में ज़रूर बैठें, लंबी गहरी सांस लें, आप धूप में ज़रूर बैठें आधा घंटा, गर्म पानी दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार 1 गिलास पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर तेज भभकता हुआ यानी गर्म बिल्कुल हॉट वाटर सिप करके पीना है आपको। दिन में 3 से 4 बार अजवाइन की भाप लें, स्टीम लें अजवाइन की, चाहे वो आप स्टीमर में करके लें, चाहे आप गर्म पानी में पतीले में गर्म पानी करके उसको आप उस तरह से लें। और इसके अलावा आप हल्दी का दूध पिएं रात को सोते समय, दूध में से मलाई उतारें। ऑक्सीजन की कमी ना रहे, आपको कमी ना हो बॉडी के अंदर, तो पानी आप दिन भर में 12 से 15 गिलास पिएं, गुनगुना पानी पिएं, ल्यूक वार्म वाटर लें ज़रूर। इसके अलावा आप अपना खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। हर 2 घंटे पे आप कुछ ना कुछ खाते रहें, भूखे पेट ना रहें, क्योंकि हमें वायरस से लड़ने योग्य बनना है, जो कि 12 से 15 दिन के अंदर अंदर वायरस स्वतः ही ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी पूरी तरह से सेफ हो जाती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी रिकवरी कर जाती है। और अगर आपको फीवर आता है, सिर्फ पैरासीटामोल 650 वयस्क लोगों के लिए है, या बच्चों के लिए भी होता है, तो उसको डोज कम करके आप दे सकते हैं। और प्रयास करें एंटीबायोटिक कम से कम यूज़ करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारी इम्यूनिटी को सीधा डाउन कर रही है। और आप जान रहे हैं वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। अगर उसका रोल होता तो जिस तरह से पेशेंट परेशान चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी परेशानियां कम होने का नाम ले रही हैं, अगर उनका कुछ प्रभाव होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स का रोल बैक्टीरिया के लिए होता है, वायरस के लिए नहीं होता है। अभी इस वायरस के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसको दावे से ये कह सकें कि 100% सक्सेसफुल हो रही है। एक रेमडेसिविर मेडिसिन जिसकी कालाबाजारी भी बहुत सुनने में आ रही है, चल रही है बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारे जो एम्स के निदेशक हैं उन्होंने भी साफ इसको मना कर दिया गया है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण दवाई नहीं है कि उसी को लेने से आप ठीक होंगे। एंटी वायरल मेडिसिन है, एंटी कोविड मेडिसिन है। तो यही आपसे अनुरोध है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बनाइए। और इसके साथ साथ जो भी घर में बीमार व्यक्ति है उनके लिए भी, और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी, सभी के लिए महामृत्युंजय का पाठ जरूर करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ मैं आपको कहूँगा, आप सभी सुखी रहें और प्रयास करें अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ने का, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती जाए। आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, ना कि घटाना है, तभी आप जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।